हाय। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है। क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड किया, उसका बजट था मान लो $300। आपने क्लाइंट से कह दिया भाई एक हफ्ते में काम डिलीवर कर दूंगा। एक हफ्ते में आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया और क्लाइंट ने $300 आपको रिलीज कर दिया, डील क्लोज हो गई, है ना। लेकिन जब बात आती है आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट की, मतलब किसी क्लाइंट ने अगर आपको घंटों के हिसाब से हायर किया है तो फिर वो आवर कैसे आखिर ट्रैक किए जाते हैं, क्लाइंट को कैसे मालूम चलेगा आपने कितने घंटे काम किया है, या अपवर्क को कैसे मालूम चलेगा कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब किस बेसिस पे आप ये जस्टिफाई करोगे कि आपने 10 घंटे काम किया है या 15 घंटे काम किया है, उसके हिसाब से क्लाइंट आपको पे आउट करे। इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जाता है और आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स की जो पेमेंट्स है वो किस तरह काम करती हैं, इसमें क्या बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, जब आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है ना तो उसकी डिटेल आप कहाँ पे चेक कर सकते हो। अपवर्क में आप लॉगिन करोगे, देखो यहाँ पे एक डिलीवर वर्क नाम का मेन्यू आ रहा है। जैसे माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे एक आता है योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक चीज़ और, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लोगे और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा आप तब तक कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट साथ काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्ट मेरे पास है, क्लाइंट का नाम क्या है, सिंडी वाइट। सेम टाइम पे एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है वर्डप्रेस फिक्सेस नाम से, क्लाइंट का नाम जैक है। एक और प्रोजेक्ट है लियाम हचिंगसन, एक और प्रोजेक्ट है एलेजांद्रो सेलेजर, है ना। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी राइट नाउ ओपन है, मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट के साथ मैं काम कर सकता हूँ। अभी समझते हैं सिंडी वाइट वाले प्रोजेक्ट को। ये एक आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये भी आवरली बेस्ड था, ये भी आवरली बेस्ड था और ये भी आवरली बेस्ड था। जैसे यहाँ पे राइट नाउ ये वाला प्रोजेक्ट अभी एक्टिव दिखा रहा है। एक्टिव का मतलब ये है कि क्लाइंट मेरे साथ अभी भी काम कर रही है। देखो 2019 में मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, अभी 2024 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 साल से ये प्रोजेक्ट ओपन है। ओपन होने का मतलब क्या होता है, क्लाइंट ने मुझे घंटे के हिसाब से हायर कर लिया है। अब जब जब इसको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है ना इसकी वेबसाइट्स वगैरह पे, तो ये सीधा कहती है कि सद्दाम काम करो, तो मैं सीधा अपना ट्रैकर ऑन करता हूँ। ट्रैकर बेसिकली क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है अपवर्क की तरफ से जो हमारे काम को ट्रैक करता है, हम कितने घंटे काम कर रहे हैं उसे ट्रैक करने काम करता है। वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जैसे ही क्लाइंट मुझसे कहती है कि मेरे मतलब कुछ साइट में कोई इशू आ रहा है यार, इस पर काम कर दो, तो मैं उससे कहता हूँ 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। वो कहते हैं ठीक कर दो भाई, तो मैं ट्रैकर ऑन कर लेता हूँ, 2 घंटे काम कर लेता हूँ और 2 घंटे के हिसाब से $20 मुझे आराम से मिल जाता है। मतलब $10 पर आवर मैं इस क्लाइंट को चार्ज करता हूँ। एक यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है 20 आवर्स वीकली लिमिट। इसका मतलब क्या है, देखो आवरली बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो हफ्ते के हिसाब से आपको पे आउट करते हैं। मंडे को आपका वीक शुरू होगा और संडे को ख़त्म हो जाता है। जब संडे आएगा ना तो मंडे से लेकर के संडे तक आपने जितने भी घंटे काम किया है उसका पे आउट ऑटोमेटिक आपको संडे को कर दिया जाता है। ये एक अच्छी बात होती है आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स की। आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट में मंडे से लेकर के संडे तक आपने जितने भी घंटे काम किया है टोटल आवर्स कैलकुलेट हो करके उसकी पेमेंट ऑटोमेटिक अपवर्क क्लाइंट के अकाउंट से निकाल करके आपके अकाउंट में डाल देता है। अकाउंट में मतलब आपके अपवर्क के वॉलेट में डाल देता है और आप उसे इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट का ये फायदा होता है। फिक्स्ड प्राइस जॉब में क्या होता है, जब तक क्लाइंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक अपवर्क एस्क्रो से वो पेमेंट आपके अपवर्क के अकाउंट के वॉलेट में नहीं दिखाई देने वाली है। लेकिन आवरली में क्या होता है, एस्क्रो का कोई सीन नहीं होता है। क्लाइंट का जो कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है, जैसे ही हफ्ता कंप्लीट होगा संडे आएगा अपवर्क ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा भाई कि इस फ्रीलांसर ने मंडे से लेकर संडे तक कितने घंटे काम किया है। जो भी कैलकुलेशन निकल रहा होगा उसके हिसाब से क्लाइंट के कार्ड को चार्ज करेगा और आपके अपवर्क के वॉलेट में उतना अमाउंट डाल देता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्लाइंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो आपकी एक लिमिट सेट कर सकता है। जैसे यहां पर देखो इस सिंडी वाइट क्लाइंट ने 20 घंटे वीकली लिमिट सेट कर रखी है मेरे लिए। मैंने क्लाइंट को क्या बोला, भाई $10 पर आवर में चार्ज करूंगा आपको। तो क्लाइंट ने अपना बजट कैलकुलेट किया कि एक हफ्ते में वो कितना घंटे काम करवाना चाहती है। उसने सोचा यार कि मेरा हफ्ते का बजट ना $200 का है और सद्दाम $10 मेरे से चार्ज कर रहा है पर आवर का, तो मतलब मैं इसको 20 घंटे की लिमिट लगाऊं। एक हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा एक काम ना कर सके और उससे ज्यादा काम करेगा तो मैं उसको पे आउट नहीं करने वाली। तो क्लाइंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो वीकली लिमिट लगा सकता है। जब आपको भी कोई आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट मिलेगा ना और आप अपना एक आवरली प्राइस क्लाइंट को बताओगे भाई मेरा $10 पर आवर का चार्ज है, तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अप्रॉक्स कितने घंटे का टाइम तुम्हें लगेगा भाई इस काम को करने में। आप उसे बताओगे सर मेरे को ना 40 घंटे का टाइम कम से कम लग जाएगा भाई ये साइट बनाने में। तो क्लाइंट उसी के हिसाब से आपकी वीकली लिमिट सेट कर देगा कि आप एक हफ्ते में मैक्सिमम कितने घंटे काम करोगे। अब जैसे यही
यही एक प्रोजेक्ट है, एक्टिव दिखा रहा है। एक्टिव का मतलब ये है कि अभी मैं चाहूं तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर भी सकता हूं। अब कैसे करते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स है आखिर वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? हमें सिंपली गूगल पे जाना है और यहां पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अपवर्क, TRACKER, अपवर्क ट्रैकर डाउनलोड। जैसे आप इस कीवर्ड को डालोगे तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा upwork.com डाउनलोड्स। इस पर आपको जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ना यहाँ पे एक वर्जन चूज कर लेते हैं। जैसे मैं अभी मैक यूज कर रहा हूँ तो लेटेस्ट वाला ये वाला वर्जन मैं डाउनलोड करूंगा। आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप विंडोज का जो भी सॉफ्टवेयर वो आप डाउनलोड कर लोगे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसे डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल करूंगा। सो अभी आप देखो सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड हो गया है। अब मुझे अपने अपवर्क अकाउंट में लॉग इन करना है इस सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर की विंडो आ रही है, आपके एंड पे भी ऐसी कोई विंडो आएगी। लॉग इन टू अपवर्क पे क्लिक करेंगे और फिर से हमें अपने अपवर्क अकाउंट में लॉग इन करना होता है। चूंकि मैं ब्राउजर में पहले से ही लॉग्ड इन हूं तो यहाँ पे मैं ओपन लिंक पे क्लिक करूंगा और इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाऊंगा। ये देखो, है ना, लॉग इन हो गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड गॉट इट। ऑल राइट, अब ये है हमारा टाइम ट्रैकर। टाइम ट्रैकर मतलब अपवर्क की तरफ से एक एप्लीकेशन हमें दी जाती है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट्स की जो भी प्रोग्रेस है उसे ट्रैक कर सकते हैं। कितने घंटे हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ ट्रैक किया जाता है। तो एक काम करते हैं, गॉट इट पे यहाँ क्लिक करेंगे। ये रहा वो सॉफ्टवेयर और ये मैसेज वाली विंडो है। आप चाहो तो इसमें लॉग इन करो या ना करो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैं सीधा इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, देखो इसमें मैसेज बॉक्स भी आपको मिलता है। आपको बार बार ब्राउजर में लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से मैसेजिंग वगैरह भी कर सकते हो क्लाइंट के साथ में। फिलहाल मैसेज वाली विंडो हम बंद कर देते हैं, ठीक है, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब ये रहा वो टाइम ट्रैकर जिसे हमें यूज करना है। एक बार बैक करते हैं। अब जितने भी मेरे एक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे, एक्टिव प्रोजेक्ट जैसे कि यहाँ पे सिंडी वाइट वाला एक एक्टिव प्रोजेक्ट है, तो इसका ट्रैकर ऑन करके मैं काम कर सकता हूँ, क्लाइंट को मैं चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट पॉज्ड दिखा रहा है। पॉज्ड का मतलब क्या होता है, इस क्लाइंट ने अपने एंड से ही परमिशन रोक दी है। मैं ट्रैकर ऑन नहीं कर सकता और इस क्लाइंट को अभी मैं चार्ज नहीं कर सकता, इसके प्रोजेक्ट पे मैं काम नहीं कर सकता। क्लाइंट के पास ये ऑथराइजेशन होता है कि वो अपने एंड से चाहे तो प्रोजेक्ट को पॉज कर दे या प्रोजेक्ट को एक्टिव रखे। जैसे इस वाले प्रोजेक्ट को क्लाइंट ने एक्टिव रखा है, मतलब मैं चाहूं तो अपना ट्रैकर यहां से अभी के अभी ऑन करूं। ये रहा प्रोजेक्ट, इसे ऑन कर लूंगा इस तरह से और फिर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूं। जितने घंटे काम करूंगा उसके हिसाब से अपवर्क क्लाइंट को चार्ज करेगा और वो फीस मुझे पे कर देगा। तो अभी राइट नाउ सिर्फ एक एक्टिव प्रोजेक्ट ही मुझे यहां पे दिखा रहा है, बाकी अदर प्रोजेक्ट्स जो अपवर्क के डैशबोर्ड में दिख रहे हैं वो सारे पॉज्ड हैं, तो यहां पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर एक से ज्यादा आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपके पास रहेंगे और वो सब के सब अगर एक्टिव हैं तो सब आपको यहां पे दिखाई देते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे आप एक टाइम पे काम करोगे आपको सिंपली उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होता है और यहां पे देखो ऑन करने का बटन दिया हुआ है ना। जैसे आप इसे ऑन करोगे ट्रैकर आपका देखो चालू हो गया है। अब जो कुछ भी काम आप इस कंप्यूटर पे करोगे वो सब कुछ ये ट्रैकर ट्रैक करता रहेगा और इसका टाइमर भी चालू रहता है। जितनी देर आप काम करोगे ना उतना टाइम ये कैलकुलेट करेगा, अपवर्क को बताएगा और क्लाइंट को भी ये रिपोर्ट वगैरह भेजता रहेगा। अच्छा, ये ट्रैकर काम कैसे करता है, अभी फिलहाल इसे मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि मैं इस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अब कुछ लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, भाई आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट मिला है तो उन्होंने ट्रैकर को ऑन कर दिया यहां से और अपना मूवी वगैरह देख रहे हैं, ट्रैकर अपना चल रहा है और टाइम काउंट हो रहा है। बट फ्रीलांसर बैठे क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है, गेम वेम खेल रहा है। क्लाइंट के साथ आप धोखा नहीं कर सकते। ये जो अपवर्क ट्रैकर है ना, बेसिकली ये करता क्या है असल में, रैंडम टाइम में हर 5, 10, 9, 7 मतलब अपने हिसाब से किसी भी एक ड्यूरेशन के बाद ये आपकी स्क्रीन का पूरा स्नैपशॉट क्लिक करेगा और सीधा क्लाइंट को भेज देता है और अपवर्क को भेज देता है। मतलब जो कुछ भी आप काम कर रहे हो ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये रैंडम टाइम में आपको पता नहीं होता है किस टाइम स्नैपशॉट ले लेगा। 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद कभी भी एक स्नैपशॉट लेगा आपकी पूरी स्क्रीन का और सीधा क्लाइंट को भेज देगा। क्लाइंट उस स्नैपशॉट को देख के समझ जाता है आप उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, आप मूवी वगैरह देख रहे थे। अगर क्लाइंट को दिखाई दिया कोई और अदर स्नैपशॉट जो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है, उतना जो ड्यूरेशन था ना उसे वो डिनाई कर देगा। उस ड्यूरेशन का आपको पे आउट नहीं करने वाला है। क्लाइंट के पास ये ऑप्शन होता है। अच्छा, अगली चीज क्या है, चूंकि हम इंडियंस हैं थोड़े ज्यादा मतलब शाणे होते हैं ना, कई सारे लोग दिमाग क्या लगाते हैं, एक काम करते हैं। मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, मान लीजिए सिंडी वाइट की वेबसाइट है websoftglobal.com, ठीक है। ये मान लो सिंडी वाइट ने एक प्रोजेक्ट दिया और वो कह रही थी कि यार इस साइट पे ना तुम्हें काम करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रैकर ऑन कर दिया ये वाला, इसे ऑन करके मैं बैठ जाता हूं, इसे मिनिमाइज कर दूंगा।
अब मुझे समझ में आ गया ना कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्क्रीन का स्नैपशॉट लेगा, तो क्लाइंट के पास इस वेबसाइट का स्नैपशॉट चला जाएगा। अब जब क्लाइंट देखेगा भाई स्नैपशॉट, तो उसे दिखाई देगा कि यार ये तो उसकी ही वेबसाइट है, तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं उसके प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, आपकी यहाँ पे ये वाली होशियारी भी फेल हो जाएगी। असल में ये ट्रैकर सिर्फ स्नैपशॉट बस लेने का काम नहीं करता है, ये भी ट्रैक करता है कि आपने 8-10 मिनट के ड्यूरेशन में कितनी बार अपनी कीज को प्रेस किया है, कितनी बार अपने इस माउस को मूव किया है। मतलब इससे आपकी एक्टिविटी यहां पे जस्टिफाई होती है कि आप कितनी देर एक्टिव हो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब इसने स्नैपशॉट भेजा। तो मतलब स्नैपशॉट के साथ में आपकी एक्टिविटी भी भेजता है कि आपने कितनी बार कितनी कीज प्रेस की हैं और कितनी बार आपका माउस मूव हुआ है। तो आप खाली स्क्रीन को छोड़ करके नहीं बैठ सकते हो कि आपको लगा बस स्क्रीन खोल के छोड़ दूं मैं और आराम से कुछ अपना काम करता रहूं, ऐसा नहीं है। आपने अगर इस ट्रैकर को ऑन किया है ना, तो उस ड्यूरेशन में आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करते ही रहना है, तभी क्लाइंट आपकी पेमेंट अप्रूव करेगा, क्योंकि सारे स्नैपशॉट और आपका एक्टिविटी का लेवल जो है उसको देख के ही वो अप्रूव करता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा था, तो इसने जितने भी ड्यूरेशन काम किया इसको उसका पे आउट कर दो। इस तरह से आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे ट्रैकर ऑन कर लूँ, आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है। मान लो वेडनेसडे को मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया और इस क्लाइंट ने मुझे 20 घंटे की लिमिट लगा रखी है, तो अभी वेडनेसडे से संडे तक, मतलब मंडे से संडे तक, अब चाहे वो वेडनेसडे शुरू हो रहा हो या थर्सडे शुरू हो रहा हो, संडे तक मेरे पास 20 घंटे का टाइम है। मैं 20 घंटे इस प्रोजेक्ट पे आराम से काम करूंगा और संडे को 20 घंटे मल्टीप्लाई $10 यानी $200 का पे आउट अपवर्क मुझे कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट का ये फायदा है कि हमें पेमेंट के लिए वेट नहीं करना होता है, हमने काम किया तो ऑटोमेटिक पेमेंट हमारे पास आ जाती है अपवर्क की तरफ से। आई होप आपको समझ में आया होगा आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह गया है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।